Welcome back, dear students, in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, as we are doing chapter 1 class 10th maths NCERT, which is real number, so we need to understand basic concept of numbers. Okay, तो real numbers को समझने से पहले हम real number तक जो आपके अभी तक जो भी आप नंबर पढ़ते आए हैं, क्योंकि रियल नंबर क्या है, इंक्लूड है स्टूडेंट, कैसे इंक्लूड है सभी नंबर्स को लेके, उसको थोड़ा सा हम पहले समझते हैं. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. तो फर्स्ट आपने पढ़ा है यहाँ पर नेचुरल नंबर स्टूडेंट. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर आप अपने चाइल्डहुड से जिनको पढ़ते हुए आते हैं, यानी कि आप चाइल्डहुड में जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो आपको जिन नंबरों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लाइक 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ऐसे करके आपके जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं दे आर नेचुरल नंबर. तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 ये सभी जो आप बिल्कुल आपको मीन्स स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. सेकंड है हमारा नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर. अब देखिए नेचुरल नंबर क्या था आपका, 1 से स्टार्ट होता है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इंफिनिटी. आपको पता है कि नंबर्स क्या है, काउंटलेस हैं स्टूडेंट. तो सभी 1 से लेके आगे तक सभी नंबर्स क्या होंगे हमारे काउंटिंग नंबर, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं. होल नंबर क्या हो जाएगा. अब अगर हम नेचुरल नंबर पे 0 इंक्लूड कर दें, देखिए 0 तो बहुत वैल्यू रखता है, ये तो अब आपको पता ही है. जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं आपको 0 की वैल्यू भी पता रहती है, बट नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता. लेकिन अगर हम बात करें होल नंबर, होल मतलब सभी नंबरों को इंक्लूड कर दिया जाता है. ठीक है, तो 0 अलॉन्ग विथ ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर. ठीक है, अगर नेचुरल नंबर पे आप 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा होल नंबर हो जाता है. ठीक है, यानी कि अगर होल नंबर है तो 0 आपका इंक्लूड हो जाएगा. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा होता है इंटीजर. अच्छा, इसको जो एब्रिविएशन है स्टूडेंट वो है, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो कई आपको कुछ जगहों पे आपको नेचुरल नंबर्स की जगह एन करके आपको यहाँ पर देखने मिलता है. ठीक है, तो नेचुरल नंबर एन से, होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है, कैपिटल W. देन थर्ड है इंटीजर्स. आप देखिए यहां तक तो हमने, देखिए नेचुरल नंबर पे तो हमने 1 2 3 की बात करी, होल नंबर पे हमने 0 1 2 3 की बात भी कर ली, 0 को भी हम ले आए. लेकिन इंटीजर, बट अभी हमने देखिए तो पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात हुई है. ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप क्लासेस में ऊपर आते जाते हैं स्टूडेंट, आप निगेटिव नंबर्स के साथ भी इंट्रोड्यूस होते हैं, और वो निगेटिव नंबर आपके किसके अंदर आ जाता है, इंटीजर्स के अंदर. डिनोट किया जाता है इसको आई से. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये तो इंक्लूड होते ही हैं इंटीजर्स के अंदर और भी निगेटिव नंबर. ठीक है, यानी कि negative and positive collections of all negative and all positive numbers are called integer. ठीक है, तो निगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर के अंदर रखते हैं स्टूडेंट्स. सो ऑल नंबर फ्रॉम आप कह सकती हैं जैसे 0, देखिए 0 ये तो होल नंबर है यहाँ से यहाँ तक के आगे, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर से -1 -2 0 से इधर की तरफ आप चलते हैं तो ये निगेटिव नंबर्स की सीरीज होगी. ठीक है, तो ये चलेगी आपकी -इन्फिनिटी. जैसे पॉजिटिव नंबर प्लस इन्फिनिटी तक मूव करते हैं, वैसे ही आपके निगेटिव नंबर आपके क्या हो जाते हैं, ये -इन्फिनिटी तक रहती हैं. ठीक है, तो ये सभी यानी कि -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के अंदर के सभी नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई. नाउ कहने का मीन्स, अगर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से मैं लूं कि होल नंबर, देखिए अब आपने सब्ट्रैक्शन जैसे आप पढ़ते हैं स्टूडेंट, आपने 2 - 1 पढ़ा, 1 आपने पढ़ा, 1 क्या किसका पार्ट हो गया, 1 इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर और यू कैन से होल नंबर. ठीक है, तो लेकिन अगर मैं इसी ऑपरेटर को क्या करूं, चेंज कर दूं, यानी कि 1 - 2 कर दें. ठीक है, तो 1 - 2 करते हैं, तो आप जैसे ही 5th क्लास में आप आते हैं तो आप ये 1 - 2 यानी कि इंटीजर्स
या 5th and 6th के मैथ्स के सिलेबस में आप इंटीजर्स को भी यहाँ पर समझते हैं, यानी कि आपको क्या मिलेगा 1 - 2 आप कर देंगे तो -1, 2 - 1 आप करते हैं तो 1, ठीक है। तो ये -1 और 1 दोनों आपको किसके अंदर मिल जाते हैं स्टूडेंट, इंटीजर्स के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों आपको इंटीजर्स के अंदर मिलती है। ओके, नाउ कम टू द 4th, इट इज रैशनल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने देखिए, अब हम 10th के लिए यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो 9th में आपने चैप्टर पढ़ा है रैशनल नंबर। नाउ व्हाट इज द रैशनल नंबर? देखिए, एक तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जो आपके रैशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक अगर, क्योंकि अभी तक आपको रियल नंबर के बारे में नहीं पता, तो रैशनल नंबर आपके यानी कि P और Q हमारे इंटीजर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इंटीजर यानी कि P और Q पॉजिटिव, निगेटिव, वटएवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है P/Q होने की, कि Q हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, लेट 3/4 ले लिया, ठीक है, 3/4 ले लिया स्टूडेंट, तो 3/4 हमारा क्या है, रैशनल नंबर तो है, ठीक है। 3/4 रैशनल नंबर तो है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक 3/0 कर दूं, ये तो रैशनल नंबर है, P/Q को फुलफिल कर रहा है, बट क्या 3/0 भी हमारा रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो Q है, Q यानी कि ये क्या है, Q है ना, डिनोमिनेटर पार्ट Q है, और Q हमारा रैशनल नंबर के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर किसी भी रैशनल नंबर पर अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है स्टूडेंट, तो वो फॉर्म हमारी नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है, ठीक है, राइट। नाउ सो ऑल इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल, जैसे कोई भी इंटीजर, अब ये तो मैंने आपको बताया है कि P/Q एनी इंटीजर, ठीक है, दे आर एनी इंटीजर नंबर, तो ये हमारे, तो किसी भी इंटीजर नंबर को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने लेट एग्जांपल ले लिया -9, क्या -9 रैशनल नंबर है? जल्दी गेस कीजिए। देखिए, नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, रैशनल नंबर तो आप हमारे P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, तो वी कैन मेक इट इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। नाउ इट हाउ, -9/1, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर पे 1 रख देते हैं स्टूडेंट, इट कांट चेंज इट्स वैल्यू, तो ये आप -9 ही होगा, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 1 हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी पॉजिटिव नंबर है अगर आपका, तो आप उसको इजीली आप अपॉन में 1 रखते हुए आप उसको रैशनल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हैं। बस ये आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर इट नेवर बी 0, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है, राइट। नाउ कम टू द 5th पार्ट। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज ये एक छोटा सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और जो भी आंसर आपका रहेगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल यानी कि जो रैशनल नहीं है, ठीक है, जो रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर को आप डिनोट करते हैं कैपिटल Q की फॉर्म से, ठीक है, कैपिटल Q से रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है। नाउ इर्रेशनल नंबर को Q डैश से डिनोट किया जाता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q आप कह सकते हैं। जो रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। अब रैशनल जो वो नंबर कौन से हैं जो रैशनल नहीं होते? वो होते हैं यानी कि जिनको आप अपॉन में P/Q की फॉर्म में जिनको आप डिनोट नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है ना, जो हमें जिसको हम P/Q की फॉर्म में आप डिनोट नहीं कर सकते। और अब वो कौन से नंबर हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते? वो होते हैं स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। यस, तो जो नंबर, जैसे आपने जब किसी भी आप फ्रैक्शन नंबर की का डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, आप डिवाइड करते हो, अभी मैं ये चीज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ये चीज देखिए, कुछ इस तरीके से समझेंगे
तो रैशनल नंबर वो नंबर हैं जो हमारे रैशनल नहीं होते, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट किनको नहीं किया जा सकता स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी कह सकती हैं। ये हमारा टॉपिक था स्टूडेंट 9th क्लास में, ठीक है। तो एक बार इसको चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग क्या चीज है, ठीक है। तो वापिस आ जाते हैं इधर। अब देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने पढ़ा है जब बात करते हैं किसी भी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डिवाइड आप करेंगे तो हमें 4 टाइप्स के नंबर उसमें, यानी कि जो कोसेंट होता है वो 4 टाइप्स के कोसेंट हमें मिलते हैं। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, फिर रिकरिंग, और इसको आप कह सकते हैं रिपीटिंग, ठीक है, और नॉन रिकरिंग। चलिए नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक बार इसको बहुत इजी वे में मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में, ठीक है। तो टर्मिनेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्टॉप हो जाना। टर्मिनेट मतलब टूट जाना, रह जाना, ठीक है, एंड हो जाना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट मैंने एक नंबर ले लिया, एक रैशनल नंबर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, डेट इज 4, और यहाँ क्या हो गया, डिवाइजर इज 4, डिविडेंड इज 1। तो आप जब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन आपने किया, देन यू विल गेट 0.25, बस 0.25, यानी कि रिमाइंडर हमारा इस केस में क्या हो गया स्टूडेंट? 0 हो चुका है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एंड हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था ये एंड हो चुका है, इससे आगे अब हमें आंसर नहीं मिलेगा। यानी कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 का मतलब कोसेंट आपका एंड हो जाता है, यानी कि आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक। तो टर्मिनेट मतलब एंड हो जाना, इस केस में रिमाइंडर आपका कंप्लीटली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के जो भी एग्जाम्पल्स आपके होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। 9th में इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज थी आप लोगों की। जैसे मैंने 1/4 ले लिया, तो क्या ये रैशनल है? बिल्कुल है। आप एक बार उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देखिए, अगर टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है, दैट मीन इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक टाइप तो आपका हो गया, जब आपने डेसिमल एक्सपेंशन किया स्टूडेंट, तो एक टाइप हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल का। नाउ अब सेकंड टाइप क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेट मतलब जो एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, जो एंड नहीं हो रहा है, ठीक, यानी कि आपको कुछ कुछ मिलता रहेगा कोसेंट में, ये एंड नहीं होगा। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है स्टूडेंट, ये भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। यस, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ऑल्सो 2 टाइप्स। वो 2 टाइप्स क्या है ये मैंने लिखा है। पहला टाइप आपका होगा रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है। पहला टाइप क्या होगा? रिकरिंग और रिपीटिंग, यानी कि यहाँ पर आपको कोसेंट रिपीट होता हुआ मिलेगा, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 0 केवल टर्मिनेट के केस में होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, लेकिन कोसेंट आपको कुछ इस तरीके का रिपीट होता हुआ मिलेगा, मतलब बार बार रिपीटिंग या रिकरिंग, सेम नंबर बार बार आ रहा होगा, यानी कि 3 क्या हो रहा होगा? रीअकर हो रहा होगा। यू कैन से रीअकर हो रहा होगा या रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये एक पहला टाइप है, या तो कोसेंट रिपीट और रिकरिंग हो रहा होगा, या देखिए अब यहाँ पर तो एक नंबर रिपीट हो रहा था, ठीक है, एक नंबर रिपीट हो रहा था। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है भाई, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, देखिए ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना तो एंड हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, क्योंकि इसी का पार्ट है ना, नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट है। तो पहले वाला क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। लाइक जैसे, तो ये मैंने अब आपको जब रैशनल नंबर की अभी डेफिनेशन बताई, मैंने उसमें बताई कि जो नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो इरेशनल हो जाते हैं, यानी कि यू कांट एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q स्टूडेंट, राइट। तो जैसे देखिए, तो इसको कंबाइनली हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे वैल्यू ऑफ पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। तो 22/7 जब हम ऑपरेट करेंगे इसको, जब डेसिमल एक्सपेंशन निकाला जाएगा स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आगे अभी कैरी ऑन होता है, ठीक है, स्टॉप नहीं हुई है वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3.14159265 एंड सो ऑन। यहाँ आगे वैल्यू चलती जाती है स्टूडेंट, ठीक है, ये वैल्यू आगे चलती जाती है पाई की वैल्यू। तो इसलिए देखिए, ना तो रिपीट हुए नंबर, ना तो रिपीट हुए, ना ही रीअकर हुए, ठीक है, ना टर्मिनेट हुए, एंड भी नहीं हुआ, डॉट डॉट का मतलब अभी आगे कैरी ऑन है, ठीक है, ये आपको आंसर मिलता जाएगा। तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, आप 7 से डिवाइड कीजिएगा 22 को, तो ना तो ये टर्मिनेट होगा, ना तो स्टॉप होगा ये वैल्यू, ना ये रीअकर होगा, यानी कि ना रिपीट हो रही होंगी डिजिट्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग डिजिट्स आपको बार बार मिलती जाएंगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो पाई क्या हो गया, इरेशनल वैल्यू हो गई स्टूडेंट। ऐसे ही √2, जब आप √2 को एक्सपेंड करते हैं, √2 की जो वैल्यू हमारे पास आती है ये होती है 1.414213 एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, ठीक है स्टूडेंट। तो √2 भी हमारा क्या हो जाता है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना एंड हो रहा है, ना ही रिपीट हो रही है डिजिट्स, ठीक है, ना ही रिपीट हो रही है। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होते हैं। और बाकी जो कैटेगरी है, यानी कि जो हमने टर्मिनेट पढ़ा और जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पढ़ा, टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट हो रहा होगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। इसको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकती हैं, ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में इसे शो किया जा सकता है। तो जैसे 1/3 है, तो 3 का डिवाइड आपने किया, आप यू विल गेट 0.333333 एंड सो ऑन। आप ऐसे ही आपको 0.333 बार बार रिपीट होता हुआ मिलेगा, यानी कि डॉट का मतलब क्या हो गया, ये 0.3 ऐसे मैंने यहाँ पर डॉट कर दिया, डेट मीन्स अभी आगे ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। तो 1/3 यानी कि 0.333333 आंसर होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, राइट स्टूडेंट। तो अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। टॉपिक 9th का था, बट मैं आप लोगों के बिल्कुल कॉन्सेप्ट वहां पर क्रिस्टल क्लियरली करना चाहती हूँ स्टूडेंट। आप बिल्कुल कहीं पर भी आपको किसी भी चीज को लेके कोई भी डाउट ना रहे, ताकि, ठीक है। तो आई होप टर्मिनेट आप समझ गए होंगे। उसका दूसरा टाइप नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इज ऑल्सो 2 टाइप्स। फर्स्ट इज रिकरिंग और रिपीटिंग, सेकेंड इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग वाला टाइप जो हो जाता है वो इरेशनल के अंदर आ जाता है। रिकरिंग या रिपीटिंग वाला टाइप जो होता है इरेशनल के अंदर आता है। इसको कैसे बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पहला है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और रिपीटिंग भी आपको, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। तो ये इरेशनल नंबर, तो यानी कि ऐसे रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। स्टूडेंट देखिए, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, 7.01001 फिर 4 टाइम्स 01 डॉट डॉट, ऐसी 5 टाइम्स 01, यानी कि चलता जाएगा बट टर्मिनेट नहीं होगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना एक वैल्यू रिपीट होगी। और दूसरी पहचान क्या है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो सकता इस केस में, ठीक है। रिमाइंडर 0 हो जाता है केवल कौन से केस में, टर्मिनेट के केस में, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट। तो जैसे कोई भी वैल्यूज है √2 √3 √5 एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर होती हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारी इरेशनल नंबर होती हैं, ठीक। उसके बाद 6th आ जाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो विच कंटेन ओनली 2 फैक्टर्स स्टूडेंट, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो केवल 2 फैक्टर्स कंटेन करते हैं, डेट आर प्राइम नंबर। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ले लूं, ठीक है, जैसे मैं ना प्राइम नंबर के लिए, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2 हो गया स्टूडेंट, 2 को हम फर्स्ट प्राइम नंबर यहाँ पर बोलते हैं। अब 2 के जब आप फैक्टर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, 2 के फैक्टर यानी कि 1,2 मिलेगा। या तो 1 मिलना चाहिए प्राइम नंबर के फैक्टर में, या तो 1 मिलना चाहिए, या नंबर इटसेल्फ मिलना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर बस,
ठीक है, नॉट मोर देन 2, ओनली 2 फैक्टर। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। रेड नेक्स्ट 3 इज ऑल्सो प्राइम, 1 और 3 मिलेगा आपको। 4 क्या है देखिए, 1 2 4, 4 के 3 फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो जैसे ही 3 फैक्टर होते हैं ये प्राइम नहीं होता, ये कौन से नंबर हो जाते हैं, कंपोजिट हो जाता है। प्राइम बनने के लिए केवल 2 फैक्टर चाहिए। वो 2 फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 इटसेल्फ होगा, दूसरा 1 होगा, एक तो 1 होगा, 1 इज मस्ट, कंपल्सरी, मैंडेटरी है हर नंबर का। वैसे भी कॉमन फैक्टर होता ही है स्टूडेंट, 1 हर नंबर का कॉमन फैक्टर होता ही है। और दूसरा फैक्टर कौन बनेगा, वो नंबर खुद, ठीक है, नंबर इटसेल्फ। तो ये हमारे प्राइम नंबर के अंदर आते हैं। ऐसे 5 इज ऑल्सो प्राइम, आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको 1 और 5 मिलेगा। बट 4 क्या हो गया देखिए, 3 फैक्टर निकल आए, 1 और 4 तो था ही बट साथ में 2 भी आ गया। तो ये क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम और जो नंबर प्राइम नहीं है डेट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब ऐसे ही एक नंबर और होता है आपका को प्राइम नंबर स्टूडेंट। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो पेयर ऑफ नंबर, ठीक है, को प्राइम, ये कंफ्यूज रहते हैं आप लोग काफी टाइम तक इन नंबर्स को लेके। को प्राइम नंबर पेयर ऑफ 2 नंबर हुज एचसीएफ इज 1, ठीक है, ये क्या हो जाता है, पेयर ऑफ 2 नंबर हुज एचसीएफ, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, इज 1, ठीक है, हुज एचसीएफ, ऐसे नंबर, ऐसे पेयर जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे अभी देखते हैं, माना लेट मैंने 4 एंड 5 ले लिया स्टूडेंट, 4 एंड 5 ले लिया। अब इसके फैक्टराइज कीजिए आप, 4 के फैक्टर क्या हो गए, 4 के फैक्टर हो गए 1 2 एंड 4, यही हो गए। 4 के फैक्टर हो गए 1 2 4 एंड 5 के फैक्टर क्या हो गए 1 5, ये हो गए हमारे 5 के फैक्टर। तो अब अगर हम इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया, इसका कॉमन कौन है, 1 ही तो है, ठीक है, कॉमन क्या हो गया यहाँ पर, 1 ही तो है। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, वही हमारे को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली वो नंबर है स्टूडेंट जो आपको समझ में आने चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसके बाद रियल नंबर। अब हमारा चैप्टर क्या है, रियल नंबर। नाउ व्हाट आर रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, देखिए रियल नंबर आपके रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर जो दोनों को कंटेन करता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि जब हम रियल नंबर के सेट की बात करेंगे तो रियल नंबर के अंदर आपको रैशनल नंबर भी मिलते हैं और आपको इरेशनल नंबर भी मिलते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं रियल नंबर, रैशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। अब रैशनल के अंदर आपके सभी नंबर आ जाते हैं, जैसे आपके नेचुरल भी आ जाएंगे, होल भी आ जाएंगे, इंटीजर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रैशनल के अंदर आपके ये तीनों टाइप्स के नंबर आ जाते हैं। और क्यू यानी कि आपके क्यू के अंदर जैसे आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू डैश से। तो इरेशनल के अंदर आपके जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। कोई भी रूट के नंबर हो गए, ये सभी आपके, पाई है आपका, ये सभी आपके इरेशनल के। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर, ओके। अब जैसे मैंने एक देखिए, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये इस तरीके का हमने क्या किया, ये हमने रियल नंबर का एक हाउस बनाया है, ठीक है, रियल नंबर हाउस आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या रियल नंबर का, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहला ये जो सबसे बड़ा सर्कल कौन जाएगा, रियल नंबर का, क्योंकि इन सभी नंबर को अपने अंदर कौन लेके आया हुआ है स्टूडेंट, रियल नंबर लेके आया हुआ है, ठीक है। तो रियल नंबर ये है, रियल के अंदर इंटीजर भी हो जाएंगे, होल नंबर भी हो जाएंगे, नेचुरल नंबर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारे यानी कि नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सभी हमारे रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लेंगे, अदरवाइज आप इस तरीके समझ लिए कि रियल नंबर यानी कि रैशनल, इरेशनल दोनों तरीके के नंबर हमारे रियल होते हैं। तो कुल मिला के बात यह है स्टूडेंट कि रियल नंबर के अंदर अब आप सभी तरीके के नंबर्स यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। 10th क्लास में अब आपका जो चैप्टर है वो रियल नंबर है, यानी कि आप अब यहाँ पर
नेचुरल नंबर को भी पढ़ेंगे, होल नंबर भी हो जाएगा, इंटीजर्स से भी आप डील करेंगे, रैशनल यानी कि P/Q फॉर्म के नंबर से भी आप डील करेंगे, आप यहाँ पर इरेशनल नंबर के साथ भी डील करेंगे, यानी कि रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर अभी तक आप पढ़ के आ चुके हैं वो सभी नंबर्स हम यहाँ पर रियल नंबर के अंदर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक सा नंबर सिस्टम जिसको हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया है। और मेरा जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन नंबर एंड रेशनल नंबर, तो वो मेरे को आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।